हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज एक प्रैक्टिकल क्लास होने वाली है और यह मैं आपको बताने वाला हूँ A to Z फुल फॉर्म्स के बारे में। सीधी सी बात है दोस्तों, यहाँ से आपके 2% पक्के मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर कोई बच्चा आज की क्लास देख लेता है पूरी, तो ये मान लो कि 2% उसके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे A to Z शॉर्टकट कीज की, ठीक है। और मैं आपको एक की को रटा दूंगा, ठीक है। एक की आपको समझ में आ जाएगी। और आपको अगर आता है उस की के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं आता तो आराम से देखना, मैं सबका सब एक तरीके से आपके जो सारे डाउट है वो क्लियर कर दूंगा दोस्तों आज की क्लास में। तो आज चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी की। सबसे पहले बात करते हैं हम पहली शॉर्टकट की, है ना। हम बात करें दोस्तों, अगर पहली शॉर्टकट की बात करें A to Z में, तो कंट्रोल ए क्या आती है, सबसे पहले आती है दोस्तों कंट्रोल ए आती है। तो मुझे बताओ कंट्रोल ए में ए क्या काम करती है, बताइए दोस्तों जल्दी से। कंट्रोल ए क्या काम करती है दोस्तों? कंट्रोल ए करती है ऑल सेलेक्ट करने का। किसका करती है दोस्तों? ऑल सेलेक्ट करने का काम करती है। क्वेश्चन आएगा कंट्रोल ए शॉर्टकट की क्या काम करती है। और सेलेक्ट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंदी में चयनित करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? चयनित करना बोलते हैं। तो कंट्रोल ए आपको समझ में आ गया। पूरा मैटर क्या करती है दोस्तों? ये सेलेक्ट करती है। अब बात करते हैं दूसरी और इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, जिसका नाम है दोस्तों कंट्रोल के साथ में बी। क्या है दोस्तों? कंट्रोल बी है। तो कंट्रोल बी का मतलब क्या होता है दोस्तों? बोल्ड करना होता है। क्या होता है दोस्तों? बोल्ड करना। हिंदी में बात करें तो गहरा करना, गहरा या बोले डार्क करना। किसका मतलब किसका काम होता है दोस्तों? कंट्रोल बी का होता है। दोस्तों पहली दो शॉर्टकट की आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद में ये करता हूं। पहली शॉर्टकट की कंट्रोल ए यानी ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल बी यानी क्या होता है दोस्तों? बोल्ड होता है। अब चलते हैं दोस्तों आज की तीसरी शॉर्टकट की के बारे में। तीसरी शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? कंट्रोल सी। अब मुझे बताओ कंट्रोल सी क्या काम आती है भाई साहब? कंट्रोल सी मतलब होता है दोस्तों कॉपी करना। क्या होता है दोस्तों? कॉपी करना, ठीक है। मतलब एक मैटर को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह सेम मैटर छापती है, डुप्लीकेट करके एक तरीके से, है ना। तो कॉपी करना होता है। यहां पे बात करें दोस्तों चौथे ऑप्शन की, मतलब चौथी शॉर्टकट की तो कंट्रोल और डी होती है दोस्तों। अब कंट्रोल डी देखो, कंट्रोल डी की बात करें दोस्तों, तो कंट्रोल डी हल्की सी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है अब की बार। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग जगह अलग अलग काम आती है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल डी के बारे में, तो सबसे पहले कंट्रोल डी की हम चर्चा करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हल्का सा अच्छी तरह समझा देता हूँ उसको, कंट्रोल डी के बारे में आपको। हम बात करें कंट्रोल और डी की, तो मुझे बताओ कंट्रोल डी MS वर्ड में क्या काम आती है, ठीक है। साथ में बात करें हम पावर पॉइंट में क्या काम आती है, पावर पॉइंट, ठीक है। और एक बात करें दोस्तों हम तो एक्सेल में क्या काम आती है, मुझे बताओ दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल डी शॉर्टकट की है ना आपकी, वो मुझे बताओ MS वर्ड में क्या काम आती है। किन किन बच्चों को पता है कि MS वर्ड में क्या कार्य करती है कंट्रोल डी शॉर्टकट की? तो कंट्रोल डी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे MS वर्ड में काम करती है दोस्तों, फॉन्ट ऑप्शन ओपन करती है। क्या करती है दोस्तों? फॉन्ट ऑप्शन ओपन करती है, ठीक है। आप करके देखना एक बार MS वर्ड में। पावर पॉइंट की बात करें दोस्तों, पावर पॉइंट में क्या करती है? डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने के लिए। क्या दोस्तों? डुप्लीकेट डुप्लीकेट स्लाइड SLIDE स्लाइड इंसर्ट करने के लिए काम आती है। क्या करती है दोस्तों? डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करती है। जबकि एक्सेल में क्या काम करती है दोस्तों? डाउन फिल करने का काम करती है। डाउन फिल मतलब किसी भी फॉर्मूले को नीचे की ओर कॉपी पेस्ट करने के लिए काम करती है। कौन? कंट्रोल डी एक्सेल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे तीनों के अलग अलग बता दिए दोस्तों। MS वर्ड में क्या काम करती है, पावर पॉइंट में क्या काम करती है, और साथ में एक्सेल में क्या काम करती है कंट्रोल डी। उम्मीद करता हूँ कंट्रोल डी के बारे में आपको पता लगा होगा, और किन किन बच्चों को ये पहले से पता था कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों पांचवी शॉर्टकट की तरफ। पांचवी शॉर्टकट की आएगी दोस्तों अब कंट्रोल के साथ में ई क्या काम करता है दोस्तों? कंट्रोल के साथ में ई क्या करते हैं दोस्तों? इससे मतलब क्या काम आती है कंट्रोल के साथ में ई? तो दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल ई जो काम आती है दोस्तों, तो MS वर्ड में आपके अलाइनमेंट होते हैं। और अलाइनमेंट कौन सा अलाइनमेंट करती है कंट्रोल ई? सेंटर अलाइनमेंट करती है दोस्तों। CENTRE सेंटर अलाइनमेंट करती है। ALIGNMENT अलाइनमेंट, ठीक है। तो कंट्रोल ई क्या काम करती है दोस्तों? सेंटर अलाइनमेंट का करती है। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सवाल आएगा सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल ई होती है। अब चलते हैं दोस्तों छठी शॉर्टकट की और छठी शॉर्टकट की क्या है आपकी? छठी है दोस्तों कंट्रोल F।
मतलब ई के बाद में एफ ही आता है भाई साहब। तो कंट्रोल एफ क्या काम करता है? तो कंट्रोल एफ जो काम करती है दोस्तों वो करती है ओपन, फाइंड, है ना, बॉक्स, है ना, या फिर हम बोलेंगे एक तरीके से हम कंट्रोल एफ जो काम करती है दोस्तों वो करती है ओपन फाइंड बॉक्स को। ठीक है, मतलब हम फाइंड कर सकते हैं कंट्रोल एफ से, सीधी सी बात है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कंट्रोल एफ से क्या किया जा सकता है दोस्तों? फाइंड किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज की 7वीं की ओर। 7वां नंबर पे क्या आएगा दोस्तों? कंट्रोल जी। क्या आएगा दोस्तों? कंट्रोल जी आएगा। ओके, तो कंट्रोल जी की बात की जाए दोस्तों तो ये क्या काम करती है कंट्रोल जी यहाँ पे? तो कंट्रोल जी की अगर बात करें तो हम गो टू का काम करती है दोस्तों। किसका काम करती है दोस्तों? गो टू का काम करती है। ठीक है, तो 7वीं में कर लो दोस्तों, गो टू काम करती है किसके अंदर करती है दोस्तों? ये MS वर्ड के अंदर मान लो आप। ठीक है, इसके बाद हम बात करें दोस्तों 8वीं की के बारे में। 8वीं की आएगी दोस्तों हमारे पास में कंट्रोल एच। क्या आएगी दोस्तों? कंट्रोल एच। अब कंट्रोल एच क्या काम आती है भाई? जल्दी से अगर किसी बच्चे को आता है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। तो कंट्रोल एच क्या करती है दोस्तों? ये करती है फाइंड एंड रिप्लेस, है ना, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। क्या करती है दोस्तों? ये फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन करती है। ठीक है, कंट्रोल एच। अब चलते हैं दोस्तों आज की 9वीं की ओर। तो 9वीं की बात की जाए यहाँ पे तो 9वें नंबर पे आएगा दोस्तों कंट्रोल के साथ में आई, CTRL प्लस आई। क्या काम करती है कंट्रोल आई भाई? तो कंट्रोल आई जो करती है दोस्तों इटैलिक करती है। क्या करती है दोस्तों? इटैलिक करती है। ITALIC, इटैलिक करती है दोस्तों ये। ठीक है, और इटैलिक किसको करती है दोस्तों? फॉन्ट को इटैलिक करती है। इटैलिक मतलब क्या होता है? तिरछा या टेढ़ा करती है फॉन्ट को। तिरछा या टेढ़ा भी हम बोल सकते हैं, टे और डा, टेढ़ा। ठीक है, किसको करती है दोस्तों? ये फॉन्ट को करती है। अब चलते हैं आज की 10वीं की तरफ। 10वीं की बात की जाए दोस्तों यहाँ पे तो कंट्रोल जे क्या है दोस्तों? कंट्रोल और जे। अब मुझे बताओ आप कंट्रोल जे क्या काम करती है भाई? जल्दी से बता सकते हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर। कंट्रोल जे क्या काम करती है? शॉर्टकट की दोस्तों कंट्रोल जे जो करती है वो करती है दोस्तों जस्टिफाई। क्या करती है दोस्तों? जस्टिफाई। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट, ALIGNMENT। जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट कौन करती है दोस्तों? कंट्रोल जे करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल जे जैसे आप प्रेस करोगे तो क्या होगा दोस्तों? जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट। दोस्तों 10 से शॉर्टकट की मैंने बता दी अब तक, और 10 में से आपको पहले से कितनी आ रही थी वो कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। भाई हमको इनका पहले से पता था तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों आज की 11वें नंबर की पे। कंट्रोल के साथ में हम बात करेंगे आज हम के की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? कंट्रोल के साथ में के की। ठीक है, तो ये तो आप सभी को पता होगा कंट्रोल के यानी क्या होता है। तो कंट्रोल के का मतलब होता है दोस्तों हाइपर लिंक करना। क्या होता है दोस्तों? हाइपर लिंक करना। ओके, तो कंट्रोल के मतलब हाइपर लिंक करना। तो उम्मीद करता हूं 11वें नंबर की आपको समझ में आ गई होगी। कंट्रोल के बराबर क्या होगा दोस्तों? हाइपर लिंक होगा। ओके, अब चलते दोस्तों आज की 12वें नंबर की तरफ। अब आएगा दोस्तों कंट्रोल के साथ में क्या प्रेस करेंगे हम? तो JKL। कंट्रोल के साथ में क्या होगा दोस्तों? L होगा। तो मुझे बताओ कंट्रोल A शॉर्टकट की किस काम आती है? तो कंट्रोल A जो आती है दोस्तों वो आती है लेफ्ट अलाइनमेंट के काम आती है। अलाइनमेंट। ओके, सवाल आएगा लेफ्ट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल L है। हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? कंट्रोल के होती है। तो उम्मीद करता हूँ 12 शॉर्टकट की में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें नंबर की पे। ठीक है, और ये शॉर्टकट की देखते हैं आप में से किन किन लोगों को पता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों अब कंट्रोल के साथ में एम। बताइए दोस्तों कंट्रोल के साथ में एम प्रेस करने से क्या होता है? जल्दी से बताइएगा। कंट्रोल एम MS वर्ड में किसकी शॉर्टकट की है? देखते हैं किन किन बच्चों का जवाब सही आता है इस क्वेश्चन में कि कंट्रोल एम किसकी शॉर्टकट की है। दोस्तों कंट्रोल एम से होता है दोस्तों इंडेंट द पैराग्राफ।
ठीक है, मतलब आप राइट साइड से क्या कर सकते हो दोस्तों, राइट साइड से, है ना, मतलब पहले लेते हैं हमें इंडेंट पैराग्राफ करने का काम आती है, इंडेंट पैराग्राफ, PARA, है ना, पैराग्राफ, ओके, राइट साइड से, किस साइड से दोस्तों, राइट साइड से काम आती है, तो इंडेंट पैराग्राफ राइट साइड, ओके। तो उम्मीद करता हूं 13वें नंबर की शॉर्टकट की आपको समझ में आ गई होगी। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो इस क्लास को सभी उन बच्चों के पास जरूर शेयर करना जिनकी RSCIT के एग्जाम है, क्यों, क्योंकि ये शॉर्टकट की में से 2 शॉर्टकट की ऐसी आएंगी जो आपसे पूछी जाएंगी हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे अब चलते हैं दोस्तों अगले पे, तो अगली है शॉर्टकट की यहाँ पे आएगी दोस्तों कंट्रोल एन। सभी लोगों को पता होगा कंट्रोल एन किसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल एन किसकी शॉर्टकट की है भाई, क्या होता है कंट्रोल एन से, तो सभी को पता है, न्यू डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, न्यू वर्कशीट बोल सकते हैं और न्यू प्रेजेंटेशन, सीधी सी बात है। कंट्रोल एन की बात की जाए तो देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से इसको, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे CTRL+N। अब देखो कंट्रोल एन की बात करें तो MS वर्ड में क्या काम करती है ये, ठीक है, एक्सेल में क्या काम करती है दोस्तों, और यहाँ पे बात करें पावर पॉइंट में क्या काम करती है, पावर पॉइंट, ओके। पहला बात करें MS वर्ड की हम, तो MS वर्ड के अंदर क्या करती है दोस्तों, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करती है, ध्यान रखना इस चीज का, न्यू डॉक्यूमेंट, DOCUMENT, न्यू डॉक्यूमेंट की बात करेंगे हम MS वर्ड के अंदर। लेकिन हम बात करें दोस्तों एक तरीके से कंट्रोल एन की बात करें हम, तो जो एक्सेल है उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, न्यू वर्कबुक इंसर्ट होगी, न्यू वर्कबुक, ओके। और पावर पॉइंट की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे न्यू प्रेजेंटेशन इंसर्ट होगी दोस्तों, न्यू प्रेजेंटेशन, PRESENTIONS, है ना, प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन से याद आया दोस्तों, जो कंट्रोल एम मैंने बताई थी ना आपको, कंट्रोल एम एक तरीके से पावर पॉइंट के अंदर, किसके अंदर दोस्तों, पावर पॉइंट के अंदर, इसको एक तरीके से लिख लेना, पावर पॉइंट के अंदर जो काम करती है कंट्रोल एम, वो करती है दोस्तों न्यू स्लाइड का, ध्यान रखना दोस्तों इसका। पावर पॉइंट के अंदर कंट्रोल एम जो होती है ना, कंट्रोल एम पावर पॉइंट के अंदर न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए काम आती है, न्यू स्लाइड, SLIDE, ओके, ध्यान रखना दोस्तों। कंट्रोल एम पावर पॉइंट के अंदर न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए काम आती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। और कंट्रोल एन का मैंने अलग अलग रूप बता दिया आपको कि MS वर्ड के अंदर न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, एक्सेल के अंदर न्यू वर्कबुक क्रिएट होती है, और पावर पॉइंट के अंदर न्यू प्रेजेंटेशन क्या होती है दोस्तों, क्रिएट होती है। तो कंट्रोल एन पता लग गया है दोस्तों। सवाल आएगा कंट्रोल एन MS वर्ड में क्या काम करता है, या फिर एक्सेल में क्या काम करता है, या फिर पावर पॉइंट में क्या काम करती है। अब बात करते हैं दोस्तों 15वें नंबर की। तो 15वें नंबर की जो शॉर्टकट की है भाई साहब आपके सामने है, कंट्रोल के साथ में हम O प्रेस करेंगी तो क्या होगा, कंट्रोल के साथ में अगर आप O प्रेस करते हैं तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है कंट्रोल O से क्या होगा दोस्तों, ओपन, DIALOG, डायलॉग बॉक्स, है ना, डायलॉग ओके बॉक्स, ठीक है। तो एक तरीके से हम बात कर सकते हैं कि सेव फाइलों को ओपन करने के लिए कंट्रोल O प्रेस किया जाता है, ठीक है। तो ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए किसका उपयोग करेंगे दोस्तों, हम कंट्रोल O का करेंगे, मतलब जो फाइल पहले सेव है उनको ओपन करने के लिए, या पुरानी फाइलों को ओपन करने के लिए कंट्रोल O का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे O के बाद में आएगा दोस्तों 16वें नंबर पर, O के बाद में आएगा P। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों 16वें नंबर की जो शॉर्टकट की आएगी आज की हमारी, वो आएगी दोस्तों कंट्रोल के साथ में P क्या काम करती है, सभी बच्चों को पता होगा कंट्रोल P यानी क्या होता है दोस्तों, प्रिंट करना होता है, क्या होता है दोस्तों, प्रिंट करना होता है, ठीक है। कंट्रोल P यानी क्या हो गया दोस्तों, प्रिंट करना हो गया। अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें नंबर की पे, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको सारी शॉर्टकट की याद हो जाएंगी आज में ना। अब बात करते हैं दोस्तों कंट्रोल P के बाद में कंट्रोल Q के बारे में। कंट्रोल Q क्या काम आती है, कंट्रोल Q, किन किन बच्चों को पता है कंट्रोल Q के बारे में, अगर जिन बच्चों ने शॉर्टकट कीज पढ़ रखी है पहले से, उनको सभी को पता होगा दोस्तों कि कंट्रोल Q क्या काम आता है। तो कंट्रोल Q की बात की जाए दोस्तों यहाँ पे, तो कंट्रोल Q आएगा दोस्तों रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए, जो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग होती है ना भाई, उसको रिमूव करने के लिए। तो रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, FOR फॉर्मेटिंग, MATTING, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग
कंट्रोल क्यू से होती है दोस्तों। किससे होती है दोस्तों? कंट्रोल क्यू से होती है। अब चलते हैं दोस्तों कंट्रोल आर की तरफ। 17वें नंबर पे आएगा दोस्तों कंट्रोल आर। किन किन बच्चों को पता है कंट्रोल आर के बारे में? तो CTRL प्लस आर की बात करें हम तो कंट्रोल आर जो काम आती है दोस्तों वो आती है देखो कंट्रोल आर भी हल्का सा आपको देखो MS वर्ड और पावर पॉइंट के अंदर तो आती है राइट अलाइनमेंट करने के लिए। किसके लिए आती है दोस्तों? राइट अलाइनमेंट करने के लिए आती है, अलाइनमेंट। ओके, अब राइट अलाइनमेंट किसके अंदर होगा दोस्तों? MS वर्ड है ना, एंड MS वर्ड। ओके, एंड पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर तो क्या होगा दोस्तों? राइट अलाइनमेंट होगा। जबकि कंट्रोल आर जो एक्सेल के अंदर क्या काम आती है भाई साहब? एक्सेल की बात की जाए दोस्तों तो एक्सेल के अंदर काम आती है, क्या आती है काम? किसी बच्चे को पता है क्या कि कंट्रोल आर एक्सेल के अंदर क्या काम आती है? तो ये आएगा दोस्तों फिल द राइट साइड। एक्सेल में आएगी दोस्तों फिल राइट साइड। अगर आपको किसी फॉर्मूले वगैरह को राइट साइड में पेस्ट करना है, ठीक है, तो आप कंट्रोल आर प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के क्या RSS की तरफ, 19वीं की तरफ। तो यहाँ पे हम बात करें 19वें नंबर पे आएगा कंट्रोल S, CTRL प्लस S। तो कंट्रोल S क्या काम आता है दोस्तों? तो कंट्रोल S आता है दोस्तों सेव फाइल के लिए, सेव ए फाइल। कंट्रोल S क्या काम आएगी दोस्तों? सेव फाइल के लिए आएगी। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें शॉर्टकट की तरफ। तो 20वीं आज की शॉर्टकट की हमारी कि भाई कंट्रोल T क्या काम आती है? कंट्रोल T क्या काम आती है? इंपॉर्टेंट है, अब की बार पूछी जा सकती है एग्जाम में। कंट्रोल प्लस T क्या वर्क करती है? अगर किसी बच्चे को पता है कि कंट्रोल T क्या वर्क करती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। तो कंट्रोल T की बात करें हम, देखो कंट्रोल T की बात करें हम तो MS वर्ड की बात करते हैं। पहले किसकी बात करते हैं दोस्तों? MS वर्ड की करते हैं। तो MS वर्ड के अंदर जो काम करती है कंट्रोल T, वो करती है दोस्तों हैंगिंग इंडेंट का। किसका करती है दोस्तों? हैंगिंग, HANGING, हैंगिंग ए इंडेंट या हैंगिंग इंडेंटेशन बोल सकते हो, INDENTION। हैंगिंग इंडेंटेशन का काम कौन करती है दोस्तों? कंट्रोल T करती है MS वर्ड के अंदर। हम बात करें दोस्तों एक्सेल के अंदर की, भाई एक्सेल में आप क्या काम लेते हैं कंट्रोल T का? तो एक्सेल के अंदर जो काम आएगी दोस्तों वो आएगी क्रिएट टेबल की। किसकी आएगी दोस्तों? क्रिएट टेबल कर सकते हैं आप एक तरीके से कंट्रोल T से एक्सेल के अंदर। हम बात करें दोस्तों कंट्रोल T को पावर पॉइंट में क्या उपयोग किया जा सकता है? पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट की बात की जाए दोस्तों कंट्रोल T की, तो ये क्या करती है दोस्तों? पावर पॉइंट के अंदर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करती है। क्या करती है दोस्तों? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करती है। ठीक है, तो कंट्रोल T की बात करें तो MS वर्ड में करती है हैंगिंग इंडेंट, एक्सेल में करती है क्रिएट टेबल, और पावर पॉइंट में क्या करती है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करती है। कौन? कंट्रोल T करती है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं यह आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगली शॉर्टकट की तरफ। अगली शॉर्टकट की हमारी 21वीं यहाँ पे। तो 21वीं की बात की जाए दोस्तों तो 21 नंबर पे आएगा हमारे अब कंट्रोल के साथ में U प्रेस करने से क्या होता है? तो सीधी सी बात है, कंट्रोल U से क्या होता है दोस्तों? अंडरलाइन होती है, अंडरलाइन की जाती है। ठीक है, किसी भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन करना। अब बात करें दोस्तों अंडरलाइन हो गई, सिंगल अंडरलाइन तो इससे होती है, लेकिन मान लो अब तुमसे कोई पूछे कि बताओ डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है? DOUBLE, डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है भाई? किसी बच्चे को पता है क्या डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की? UNDERLINE। डबल अंडरलाइन की बात करें तो शॉर्टकट की क्या होगी डबल अंडरलाइन की? तो वो होगी दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट और D। क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल के साथ में आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, के साथ में आप क्या प्रेस करेंगे? D प्रेस करेंगे, तो क्या होगा दोस्तों? डबल अंडरलाइन होगा। और बात करें दोस्तों स्पेस छोड़ करके अंडरलाइन करना, ठीक है, तो स्पेस छोड़ के अंडरलाइन करने के लिए, स्पेस छोड़ के अंडरलाइन अगर आप करना चाहते हैं स्पेस छोड़ करके, ठीक है, हालांकि इतना पूछा नहीं जाएगा CIT के अंदर, लेकिन फिर भी आप देख लो इन फ्यूचर काम आ सकती है। तो स्पेस छोड़ करके बात की जाए तो उसके लिए हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और W, कंट्रोल शिफ्ट और W प्रेस करेंगे स्पेस छोड़ करके अंडरलाइन देने के लिए। ठीक है, अब स्पेस छोड़ के कैसे? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे राम है ना और गो लिखा, तो यहाँ पे राम में लग जाएगी, यहाँ पे
अंडरलाइन ऐसे कैसे, फिर स्पेस छूट जाएगा, फिर गो पे लग जाएगी, तो इसे बोलते हैं हम स्पेस छोड़ के अंडरलाइन देना। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आगे अगली शॉर्टकट की तरफ। अगली शॉर्टकट की बात करें हम, तो यहां पे बात करें हम एक तरीके से कंट्रोल यू के बाद में क्या आएगा, यू वी। तो यहां पे बात करेंगे दोस्तों कंट्रोल वी के बारे में। तो 22 नंबर पे आएगा दोस्तों, कंट्रोल के साथ में वी प्रेस करने से क्या होता है। तो कंट्रोल के साथ में वी प्रेस करने से होगा दोस्तों पेस्ट। क्या होगा दोस्तों, पेस्ट करना होता है। कट या कॉपी करने के बाद जो किया जाता है दोस्तों उसे हम पेस्ट कहते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद में बात करें दोस्तों 23वें नंबर की, अब तो 23वें नंबर पे आती है दोस्तों कंट्रोल के साथ में वी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू आएगी दोस्तों। तो कंट्रोल डब्ल्यू क्या काम आती है दोस्तों, क्लोज फाइल के लिए काम आती है। अगर कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर रहे हैं आप तो क्या होगा दोस्तों, क्लोज फाइल होगी, CLOSE, क्लोज फाइल। इंपॉर्टेंट अब की बार पूछी जा सकती है कि फाइल क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है भाई साहब, कंट्रोल डब्ल्यू होती है। क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल डब्ल्यू होती है। अब चलते हैं दोस्तों 24 की तरफ, मतलब 24वीं शॉर्टकट की क्या आज की। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है और शॉर्टकट की जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रही है क्लास, तो एक बार लाइक जरूर करना और साथ में इस क्लास को उन बच्चों के पास जरूर शेयर करना जिनकी एग्जाम है। तो हमारे पास दोस्तों 23 शॉर्टकट की हो चुकी है। अब चलते हैं दोस्तों 24वीं की तरफ। 24वें नंबर पे जो आएगी दोस्तों वो आएगी दोस्तों कंट्रोल के साथ में एक्स। क्या आएगी दोस्तों, कंट्रोल के साथ में एक्स क्या काम करता है। तो कंट्रोल के साथ में एक्स करता है दोस्तों कट करने का काम। क्या करता है दोस्तों, कट करने का काम करता है, CUT कट। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं मूव करने का। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट को या किसी भी लाइन को, डॉक्यूमेंट किसी लाइन को मूल स्थान से हटा करके दूसरी जगह जब लेके जाते हैं तो हम कट या मूव कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स से। अब चलते हैं दोस्तों 25 शॉर्टकट की और 25वें नंबर पे क्या आएगा दोस्तों, तो एक्स के बाद में क्या आता है, वाई आता है। तो कंट्रोल और वाई क्या काम करती है, तो कंट्रोल के साथ में वाई करती है दोस्तों रीडू करने का काम। किसका करती है दोस्तों, रीडू। ओके, तो ये क्या करती है दोस्तों, रीडू करने का काम करती है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों हम कंट्रोल और जेड क्या काम करता है। अंतिम शॉर्टकट की है दोस्तों, कंट्रोल के साथ में हम जेड प्रेस करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो कंट्रोल और जेड के साथ में क्या होता है दोस्तों, अंडू, अंडू होता है दोस्तों। रीडू होता है कंट्रोल वाई के साथ में, अंडू होता है दोस्तों कंट्रोल जेड के साथ में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो शॉर्टकट थी आपकी 26 शॉर्टकट की मैं लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाता है, तो एक बार जरूर देख लेना और मुझे बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि पूरी 26 की 26 शॉर्टकट की आपको क्या पहले से आती थी। अगर किसी बंदे को पूरी 26 की 26 शॉर्टकट की पहले से आ रही थी तो कमेंट बॉक्स में बताओ सर मुझे पूरी 26 की 26 एकदम ईजी लगी और मेरे को पहले से आती थी। ठीक है, बाकी बताना मुझे आपकी इन 26 में से कितनी शॉर्टकट की ऐसी थी जो एकदम सही हो चुकी है। इन 26 में से आपकी कितनी शॉर्टकट की ऐसी थी तो एकदम सही हो चुकी है, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी को और बेटर करती रहिएगा। ठीक है, और साथ में जो मैंने चैप्टर समरी डाल रखी है भाई साहब उन सभी को देख लेना एक बार अच्छे से, जिससे आपके और क्वेश्चन अच्छे बैठेंगे और अच्छी तरह आप एग्जाम में पास होके आओगे। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आप सबको समझ में आ जाएगा आपको। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू, बाय।